बात की खुशी है कि ये 2-3 पंचायतें हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से वर्षों से जुड़ी है। चाहे गांव पंचायत है, पिंजाई है, चाहे हमारी मोलू का इलाका है, चाहे हमारा छेद का इलाका है, चाहे हमारा बुराय का इलाका है। हमने तो सोचा था कि अभी 2022 में आप सबके बीच में वोट मांगने की आएंगे, अगली साल जब चुनाव होगा विधानसभा का। लेकिन इस बीच में ये चुनाव की स्थिति इसलिए आ गई कि हमारे सांसद रामस्वरूप शर्मा जी हमारे बीच में नहीं रहे। वो हमारे बड़े साथी थे, मिलनसार व्यक्ति थे, और उनकी इस बीच में दुखद मृत्यु हुई, जिसके कारण सीट खाली हुई। आज चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने विचार करके तय किया कि अब की बार इस लोकसभा के उपचुनाव के लिए मंडी लोकसभा क्षेत्र से हमारे एक सैनिक को, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को पार्टी का टिकट दिया जाना चाहिए। और ये हमारे ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर के बारे में आप सब लोग जानते हैं। यही नगवाई में रहते हैं और यहां से उठ करके आप सुबह जा करके इनसे मुलाकात कर सकते हैं, अपने काम की बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, इतने बड़े पद पर पहुंचने के बावजूद भी जो फौजी जैसे होती है, फौजी बड़ा अफसर बन जाता है तो थोड़ा अलग तरीके से भी होता है, लेकिन इनके जीवन में सहजता, सरलता, शालीनता, ये सारी चीजें जो है वो हट करके हैं, जो बहुत कम फौजियों के जीवन में देखने को मिलती है। कारगिल के युद्ध में एक जिम्मेदारी दी इनको कि भाई टाइगर हिल, जिसकी ऊंचाई 16,000 फीट थी, उसको जीतने की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को दी गई और उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया। टाइगर हिल पर जब जीत हासिल की, तिरंगा झंडा कुशाल ठाकुर जी के हाथ में था। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। बाकी सारी बातें आप लोग समझते हैं कि जहां सरकार की बात है, जो किया जा सकता था सरकार के माध्यम से, वो हमने करने की कोशिश की। 4 साल सरकार को होने जा रहे हैं और 4 साल में से सही मायने में काम करने का वक्त 2 साल का ही मिला। बाकी तो 2 साल तो इस झमेले में निकल गए, इस कोरोना के झमेले में निकल गए। ऐसी स्थिति में भी हमने हिमाचल प्रदेश में भी काम किया, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी काम किया, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, मैं हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आया हूं। जिस विधानसभा क्षेत्र ने प्रदेश को 6 बार मुख्यमंत्री दिए, अगर उस विधानसभा क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, आज भी बहुत सारी पंचायतें, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां अभी भी पैदल चल करके पहुंचना पड़ता है। और मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि जो रोहड़ू में 6 बार रहे हुए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हो सका, वो हमने यहां 4 साल में करके दिखाया। बाड़ी में बीडीओ का ऑफिस, बाड़ी में एसडीएम का ऑफिस, बाड़ी में और सेरिकल्चर के दफ्तर, बाड़ी में जो कुछ भी सारी चीजें जो आपको उपलब्ध चाहिए थी, वो सारी चीजें दी गई। अगर यही हम इन्हीं गांव का हम जिक्र करें, थलौट का हमारा डबल लेन का जो ब्रिज है, वो 16.5 करोड़ की लागत से बन करके तैयार होगा।
और से हमारे थाची की सड़क जो है वो ऊपर जो सारा इसका जो है जिसको हमने एफडीआर जो है अनाउंस किया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड किया, 25 करोड़ रुपए उसके लिए हमने स्वीकृत किया। हरिजन बस्ती हमारी बाड़ा शहर के लिए हमने 40 लाख रुपए स्वीकृत किया। थ्वारी से लोअर सारली के लिए 30 लाख रुपए दिया सड़क के लिए। छाकीधार से डोबा के लिए 80 लाख रुपए दिया हमने। लागी से मुड़ू के लिए सड़क के लिए 50 लाख रुपए दिया हमने। सारली से डोबा के लिए 60 लाख रुपए दिया हमने सड़क बनाने के लिए। काऊ से काली माटी के लिए हमने 30 लाख रुपए दिया। काऊ से रगड़ के लिए 20 लाख रुपए दिया। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, पानी की स्कीम हमने काऊ से मूलू के लिए उसके लिए 70 लाख दिया। पानी की स्कीम के लिए लाजी से बूंदा के लिए 36 लाख रुपए दिया। 36 करोड़ रुपए दिया। बहुत बड़ी स्कीम है वो। और सिंचाई योजना के अंतर्गत यहां बागवानों के लिए 80 लाख रुपए की और स्वीकृति दी। अब आप लोगों की कुछ और बातें हैं कि यहां पर बस स्टैंड बने, तालाब पे पार्किंग बने, तो बहुत गाड़ी वाले आता है, गाड़ी तो ला के रखने का जगह नहीं। अब वो गए पार्किंग बढ़ाओ, मारती दूधी वो भी करेंगे आने वाले समय में। आज हम घोषणा नहीं कर सकते। इंस्पेक्शन हट के लिए आप लोगों ने कह रखा है, उसके लिए हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। बिजली की 3 फेज की लाइन की बात आप लोगों ने करके रखी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि 6 बार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी जो रोहू में नहीं हुआ, उस विधानसभा क्षेत्र में 4 साल में। अब जाकर के देख करके आइए। मैं डोडरा को आ गया था, रोहू विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अब आप अंदाजा लगाइए वहां की स्थिति क्या है। मैंने वहां पर 45 करोड़ 46 करोड़ रुपए मैंने सड़क के निर्माण के लिए दे रखा है, ताकि डोडरा कुआर की सड़क हमारी पक्की बन जाए। बहुत मुश्किल से अभी हम पिछले कुछ साल पहले जो हम डोडरा कुआर को सड़क से जोड़ पाए, वीरभद्र सिंह जी नहीं जोड़ पाए थे। वो तो अपना हेलीकॉप्टर से ही जाते थे, लेकिन हमने वहां पर डोडरा कुआर को सड़क से जोड़ दिया, चांशल से होकर के आगे। और आगे अब आने वाले समय में हम उत्तराखंड से उसको जोड़ दें। 14 किलोमीटर रह गया। ये सब तब हो रहा है जब आप लोगों का साथ रहा। अगर मैं भी यहां पहुंचा हूं, मैं ये करने की स्थिति में पहुंचा हूं, उसमें आप सबका योगदान रहा है। मुझे याद है जब पहली बार मैंने चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में बहुत कम साथी थे, बिल्ले साथी थे। लेकिन यहां इस गांव से साथ मिला उस वक्त, और उसके बाद साथी हमारे बढ़ते गए, चलते गए, और आज साथ बढ़ते बढ़ते आज हम यहां तक अगर पहुंचे हैं, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, जिसको बंद हो नहीं। लेकिन बात यह है कि हमको और मजबूत होकर के आगे बढ़ना है। अब इस राज्य विधानसभा क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। राजा वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे, उनकी कमी हम महसूस करते हैं। उनके प्रति हमारा भी सम्मान, हमेशा सम्मान रहा। मैं प्रतिभा सिंह के खिलाफ भी कभी नहीं बोलता हूं। ठीक है, जब राजनीतिक विचारधारा की बात आती है, पार्टी की बात आती है, अपनी पार्टी की बात मेरे को करनी है, अपनी पार्टी की बात उनको करनी है।
लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने इस तरह से तय किया कि हिमाचल की राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ जो बदले की भावना से काम करने की एक परंपरा बन गई थी पिछले 30 सालों में, उस परंपरा को हमने समाप्त किया। ये ऊपर नीचे की लड़ाई ऐसी चलती थी, ऐसी लड़ाई लड़ी जाती थी, ये ऊपर के, ये नीचे के, ये हरी टोपी वाले, लाल टोपी वाले, ये बड़ा तमाशा था सारा बड़ा। आज नहीं, बात कोई नहीं, टोपी की बात खत्म है, ऊपर नीचे की बात खत्म है। पूरे हिमाचल प्रदेश में हम काम करते हैं। सामने द्रंग विधानसभा क्षेत्र है, द्रंग विधानसभा क्षेत्र में अभी मैं 3 दिन पहले गया था। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं पिछले 4 सालों से। एक दिन में मैंने 200 करोड़ रुपए को उद्घाटन और शिलान्यास किए द्रंग विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद कौन सिंह बोलता है मंडी करनी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और क्या बोलते हैं कि सारा काम सराज में हो रहा है, धर्मपुर में हो रहा है, सराज में हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जिलिया में भाषण दे रहा है, बोलता कुछ नहीं हो रहा बोलते। अरे कुछ तो सही बोलो, कुछ तो सच बोलो। और सराज विधानसभा क्षेत्र में काम क्यों नहीं होना चाहिए? मैं यहां का विधायक मुख्यमंत्री बाद में बना, और मेरे क्षेत्र की जरूरत को पूरा करना ये मेरा दायित्व है, और मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। मेरा एक वादा था आप लोगों के बीच में कि सराज विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक पीठ का बोझ नहीं उतारूं मैं, तब तक के लिए मुझे लगता है कि आपकी पीठ पर यह बोझ नहीं है, ये मेरी पीठ पर। आज सड़कें घाट से पार हो गई। इस इलाके के लोग कहां से घूम करके जाते थे, जिन्हें कहां जाते थे, गाड़ा खड़ी से होकर के जिन्हें पहुंचने के लिए कितना सफर होता था। आज गाड़ा शरण से सीधा से दिल्ली जुड़ गया। आज डहार का इलाका सड़कों से जुड़ रहा है, आज सोमगाड़ का इलाका सड़कों से जुड़ गया। आज मेरी विधानसभा क्षेत्र के 78 पंचायतें और 78 पंचायतों में से अब कोई पंचायत ऐसी बची नहीं। खोड़ानाल जैसी पंचायत को सड़क पहुंचा दी, खोड़ानाल के लोग गाड़ी में जा रहे हैं। अभी खोड़ानाल वाले मुझे फोन करके बोल रहे थे, एक दिन फोन करके बोलते कागजी जल्दी वो खोड़ानाल के अच्छा बड़े मोटे मन। मैं कह रहा टाइम लगा तो गाड़ी तो इधर चौ घोड़े मुझे। आप सोच सकते थे ये बातें। और मुझे ऐसा लगता था, कई बार मैं भी सोचता था कि हमारी भी जिंदगी निकल जाएगी, खोड़ानाल में सड़क नहीं पहुंचेगी। वो ढांग ऐसा ढांग कर थक गया उसको तोड़ते तोड़ते, लेकिन आज सड़क पहुंच गई वहां पर। इसलिए मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं, आपके यहां से मजबूती मिलनी चाहिए। आपकी ओर से मजबूती तब मिलेगी जब आप ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को रिकॉर्ड वोटों से यहां से जिता करके भेजें, पूरे वोट। उसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, उसके लिए आप काम करें। कांग्रेसी आएंगे, अपनी बातें वो भी कहेंगे, लग कर बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। जब हमारे टाइम में बढ़ी, सारे टाइम में थी है। 50 साल राजनीति कांग्रेस। अगर आप बेरोजगारी बढ़ी है तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा योगदान उस पार्टी का जो पार्टी देश में और प्रदेश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही। अभी महंगाई बड़ी हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने कहा कि सरसों के तेल पर बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई। मैंने 30 रुपए 1 लीटर पर सब्सिडी उस पर दी है। 30 रुपए की छूट, हमने 30 रुपए खर्च मैं कर रहा हूं 1 लीटर। इसलिए बहुत सारी बातें कहने की हैं, करने की हैं, उन बातों को करने की मैं समझो जरूरत नहीं है। आप सारे समझते हैं और मैं आप सबके बीच में आता जाता रहता हूं, मिलते जुलते रहेंगे। लेकिन मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में अब जाना होता है।
17 विधानसभा क्षेत्र इसी लोकसभा के हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव और हैं। वो बोल रहे हैं कि आप मंडी से आओ, कोई बोल रहा है कि वे उधर डूबरकोट खाई पहुंचो, कोई बोल रहा है फतेहपुर पहुंचो, कई बोल रहे हैं कि अर्की में पहुंचो। वहां भी जाना पड़ेगा। अभी कुल्लू के इलाके में जाने के लिए अभी अगला कार्यक्रम हमारा बन रहा है। ये इलाके आपके घर के हैं, हमारे घर के हैं, ये आप लोग ने संभाले हैं। पिछली बार 37,000 की बढ़त यहां से विधानसभा क्षेत्र से हमने दी है। अब की बात 40 बात करो उसको, कम जाकर के बाद। और दूसरा मेरा आप सबसे निवेदन है कि भाई वोट करने जाना जरूर है, वोट देने जरूर जाना है। नहीं तो ऐसा होता है ना, कई बार सोचते यार हमारी सरकार तो बनी हुई, दिल्ली एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। हमारी सरकार तो शिमला में भी बनी हुई है, सरकार तो बनी हुई है, दिल्ली में भी बनी हुई है, प्रदेश में भी बनी हुई है, आगे भी बनेगी। लेकिन हमको इस चुनाव के माध्यम से संदेश देना है। इस बात को रामस्वरूप जी कहते थे, छोटी काशी, मंडी को छोटी काशी के रूप में उन्होंने प्रसिद्ध किया। और छोटी काशी कहते कहते उन्होंने प्रधानमंत्री जी के दिमाग में इस बात को डाल दिया। और प्रधानमंत्री जब मंडी आए तो फिर उन्होंने भी भाषण में बोला था, मैं बड़ी काशी का सांसद छोटी काशी के लोगों के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूं। बड़ी बात। अभी प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा वैक्सीन का जो कार्यक्रम हो रहा था, सभी लोगों ने, आप लोगों ने, काफी लोगों ने देखा। हमें पूरे देश भर में वैक्सीन में पहला स्थान हासिल किया। अब आपसे भी मैं निवेदन करूंगा, दूसरी डोज जिसकी ड्यू है उसको भी लगाते जाओ, ताकि हम 6 के दूसरी डोज भी पूरी करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा, बात करते हुए कि प्रदेश का जिम्मा राजीव के ऊपर है, तो इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को याद रखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत लंबी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि हमने अगले कार्यक्रम आज बहुत लंबे चौड़े हैं, आज लंबा सफर है। तो हालांकि पहले मेरा कार्यक्रम बन नहीं रहा था, लेकिन एक दिन का समय में कि मैं थोड़ा काफी अरसे से जाना नहीं हुआ। एक तो ये कोरोना के कारण आना जाना बंद हो गया, वो भी वजह रही। लेकिन आप लोगों ने यहाँ संभालना है। ज्यादा से ज्यादा मतदान ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी को आपने दिला कर छोटी काशी से ये संदेश जाना चाहिए कि छोटी काशी बड़ी काशी के साथ है। और बड़ी काशी को मजबूत करने के लिए, यानी कि नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करने के लिए छोटी काशी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। ये संदेश जाना चाहिए। और उसके साथ साथ में ये भी संदेश जाएगा, बड़ी जीत जब होगी तो ये भी संदेश जाएगा कि अगली सरकार भी भाजपा की होगी। उसके लिए आप सब काम करें, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके दर्शक हुए।